ओम शांति। पहले तो आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम सब भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं। लेकिन इस त्यौहार के साथ साथ हमें उसका आध्यात्मिक रहस्य भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे अभी भाइयों के ये दो त्यौहार विशेष होते हैं, एक राखी का त्यौहार और दूसरा भाई दूज। इसमें हम विशेष बहनें भाइयों को तिलक मिठाई खिलाती हैं, राखी के दिन राखी बांधते हैं और भाई दूज के दिन मौली का धागा बांधते हैं। तो इसका एक कहानी है, मैं छोटी सी एक कहानी आपको सुनाऊंगी। जैसे यमराज जब अपनी बहन से मिलने गए, तो उस समय उन्होंने कहा, बहन ने यमुना ने यमराज जी को बुलाया कि आज आप मेरे घर पे आना। तो यमराज जी गए। तो उस समय जब उनके घर में वो गए, तो उन्होंने उनसे कहा, यमराज जी ने यमुना से कहा कि आज आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो यमुना ने कहा कि आज मैंने आपको विशेष भोजन के निमित्त बुलाया है। तो यमराज ने कहा, बड़े प्यार से उसका भोजन स्वीकार किया, और भोजन स्वीकार करने के बाद यमराज ने कहा कि बहन, आप जो लेना चाहते हैं मेरे से आप ले सकते हैं। तो यमुना ने बहुत मीठे शब्दों में कहा कि भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना आप ये वरदान कहें, ये दें कि आज के दिन कोई भी भाई अपनी बहन को छोड़ के ना जाए, और दूसरा, आज के दिन कोई भी भाई बहन के घर में जब भोजन करने आता है या आए, तो वो स्वर्ग में जाए, उसको हर खुशी, हर वो चीज़ नसीब हो जो वो चाहता है जीवन में। क्योंकि भाई का आगमन, बहन के घर में आना एक खुशियों का त्यौहार होता है। लेकिन आज हम बहुत सारे क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे भाई विदेश में बैठे हैं, बहनें इंडिया में हैं, या बहनें बाहर हैं, भाई यहाँ हैं, या किसी का भाई नहीं है या किसी की बहन नहीं है। लेकिन ये तो एक स्थूल रूप से कहानी थी। तो उस समय उसने, यमराज ने कहा कि जी, आपका ये वरदान मैं हमेशा तत्पर रखूँगा, और आज के दिन कोई भी भाई अपनी बहन से नहीं बिछड़ेगा। वैसे तो साइंस के साधन ने देखो मोबाइल बना दिए कि भले भाई दूर भी बैठा है तो भी बहन बड़े प्यार से उसको निहार सकती है, कुछ भी खिला सकती है। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि परमात्मा ने हम बच्चों को जिस प्रकार से पालना दी है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, और जैसे हम कहते भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो किस नाते से हम भाई हुए? वो है हमारा आत्मिक नाता, क्योंकि आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो आप ये ना सोचे कि मेरा भाई नहीं है या बहन नहीं है। भगवान ने हमें हर प्रकार के नाते से बड़े प्यार से रखा है। तो उस त्योहार को हम भाई दूज के रूप में मनाते हैं कि जब भाई अपनी बहन के घर में आकर भोजन स्वीकार करता है, कुछ अन्न स्वीकार करता है। अब दूसरे रूप में देखा जाए, तिलक लगाते हैं, क्योंकि तिलक का भावार्थ ये है कि हम जब यहाँ बहनें माथे पर तिलक लगाती हैं कि मेरा भाई हमेशा विजयी बने, विजय उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो। लेकिन भाई का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी बहन को उसी नज़र से देखे। भले दुनिया में कितनी भी लड़कियां हैं, वो सब उसको बहनों की नज़र से देखे। लेकिन आज हम इतनी कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं कि आज हर इंसान, हर बहन डर रही है।
कि कहीं मेरी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। तो परमात्मा ने हम बच्चों को ये सहज युक्तियां बताई कि हमें सभी को आत्मिक नाता अपनाना है। और यहां तिलक लगाने का भावार्थ है कि अपने भाग्य को उज्जवल करना है। तिलक मीन्स मैं विजयी हूं। दूसरा, जब हम मौली का धागा बांधते हैं कि बहनें हम भाई के हाथ में वो धागा जो बांध रही हैं, तो भाई का फर्ज है कि वो बहन से वचन ले कि आज के बाद तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। और दुनिया की जितनी भी बहनें हैं उनको भी मैं उसी नजर से देखूंगा। फिर हम उनका मुख मीठा कराते हैं, नारियल देते हैं, क्योंकि नारियल को शुद्ध माना जाता है। मिठाई खिलाते हैं, क्योंकि हमेशा भाई मेरा मुस्कुराता रहे, मीठापन मीठापन खुद भी ले और दूसरों को भी बांटे। क्योंकि हमारे बोल जो हैं वो कई बार किसी को क्षति पहुंचाने वाले ना हो। तो मिठाई की ज़रूरत सभी को है, क्योंकि हम दुनिया में मिठाइयाँ तो खाते हैं, लेकिन हमें साथ साथ में ये भी ध्यान देना है कि मिठाई हमें खानी भी है, खिलानी भी है, लेकिन वो खुशियों की हो। तो जब हम खुशियों की मिठाई खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, तो आप खुद सोच सकते हैं हमारा भारत कैसा होगा, हमारा विश्व कैसा होगा, हमारा बंधु तब कैसा होगा। तो आज के इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं और विशेष भाई अपनी बहनों से प्रतिज्ञा जरूर करें कि आप भले कैसा भी हो, कहीं पे भी हूं, लेकिन मैं मन वचन कर्म से आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। लेकिन आज बहनें भाइयों की रक्षा कर रही हैं कि कहीं मेरा भाई गलत रास्ते में ना चला जाए। तो लेकिन एक चीज याद रखें कि भगवान हमारे साथ है, भगवान ने हमें सुरक्षा दी है, तो रक्षा भी वही करेगा और सुरक्षा भी वही करेगा। इसीलिए अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में हम जब सौंप देते हैं, तभी हम जब तिलक करते हैं तो पहले परमात्मा को याद करते हैं। इसीलिए जब परमात्मा हमारे साथ है तो ये बंधन भी विशेष और ये संबंध भी विशेष बन जाता है। तो इसीलिए इस भाई दूज के त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाएं और उसको आध्यात्मिक रहस्य के साथ जीवन में उतारें भी, और उसको उसी तरीके से मनाएं जिस तरीके से भगवान हमारे से इच्छा चाहता है। इसीलिए सतयुगी दुनिया में किसी को किसी से डर नहीं, लेकिन कलयुगी दुनिया में आज घर घर में डर का माहौल है। लेकिन आज उसी डर को हमें ख़त्म करना है, जिसकी हम दीपावली के रूप में इतना सुंदर लाइटिंग त्यौहार मनाते हैं। इसीलिए अपने अंदर के अंधकार को ख़त्म करके अभी मुझे उजियारे में आना है, ताकि मैं जब फुल रोशनी में आ जाऊं तो मेरा नवयुग मीन्स मैं सतयुगी दुनिया का, विश्व का महाराजकुमार महाराजकुमारी बन सकूं, जिसको हम नए साल के रूप में या न्यू ईयर के रूप में फिर हम मनाते हैं। तो इसीलिए हमारी यही आपसे मंगल कामना है कि हमारे जितने भी भाई हैं, हम सब बहनों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत विशेष मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप ऐसे मुस्कुराते रहे और हमेशा सभी को खुशियां बांटते रहे। ओम शांति।